नीले पानियों में डूबते सूरज के सुनहरे थाल, पाम और नारियल के दरख्तों का हसीन नजारा, और एक तरफ हरा भरा बारानी जंगल और हसीन जजीरा, और फजा हमा वक्त बारिश की सूंधी खुशबू से मुअत्तर है। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है, तो आपको बताते चलें कि आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक मल्टी रेशियल कल्चर मुल्क मलेशिया की, जहां मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब के लोग अमनो अमान से रहते हैं। ये मुल्क सैरो सियाहत के लिए बेहतरीन जगह है। कुदरत ने इस मुल्क को हसीन नज़ारों से नवाजा है। जहां समंदर का मटेला किनारा मौजूद है, वहीं पर नीलगो समंदर भी दिखाई देता है। तो आइए चलते हैं इस मुल्क की सैर की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। नाजरीन, मलेशिया की सैर से पहले मलेशिया की तारीख पर एक नजर डालते हैं। मलेशिया की तारीख 40,000 साल पुरानी है। पहली सदी के अवाइल में यहाँ हिंदुस्तान और चीन के ताजरों ने आबादकारी की। इब्तदाई तौर पर यहाँ के लोगों ने हिंदू मत और बुद्ध मत के मजहब को अपनाया। इसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ सल्तनतें कायम हुई। इस्लाम ने 14वीं सदी ईस्वी में मलेशिया में फलना फूलना शुरू किया। मलेशिया ने 31 अगस्त 1957 को बरतानिया से आजादी हासिल करके मलेशियन फेडरेशन कायम की। नाजरीन, अब चलते हैं मौजूदा मलेशिया की जानिब, जो दुनिया में तेजी से तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो रहा है। मलेशिया एक कसीर नस्ली और सकाफती समाज है। सबसे पहले इस इलाके में रहने वाले देसी कबाइल के लोग थे, जो कि अब भी मौजूद हैं। चीनी और भारतीय सकाफती असरात यहाँ वाज़े नजर आते हैं। दीगर सकाफती असरात में फारसी, अरबी और बरतानवी सकाफतें शामिल हैं। 1971 में हुकूमत ने एक कौमी सकाफती पॉलिसी बनाई, जिसके मुताबिक मलेशिया की सकाफत की बुनियाद मकामी इस्लामी सकाफत होनी चाहिए। ये मुल्क दुनिया की 23वीं बड़ी मईशत है। मलेशिया इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, रबड़ और टेक्सटाइल बरामद करता है। मलेशिया 80 की दहाई में तरक्की के जीने पर गामजन हुआ, जब महातीर बिन मोहम्मद ने एक गैर यकीनी सूरत हाल में वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला। एक काबिल और ज़हीन लीडर की रहनुमाई में मलेशिया ने अपनी पहली लोकल कार बनाई और आज 3 ब्रांड्स मुख्तलिफ मॉडल्स की कारें बना रही हैं। मलेशिया 90 की दहाई में दुनिया के नक्शे पर उभरा। मलेशिया ने तालीमी, साइंसी और दीगर शोबों में अपना लोहा बैनुल अक़वामी सतह पर मनवाया। नाजरीन, कुआलालंपुर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। जी हाँ, कुआलालंपुर अब स्काई स्क्रैपर्स के नाम से मशहूर है। ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के ऊपर और हवा में मुअल्लक ट्रेनों के जदीद निज़ाम ने इसे और 4 चांद लगा दिए हैं। आज मलेशिया दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। मलेशिया कॉटन, मछली और रबड़ से कसीर आमदनी बनाता है। इसके बावजूद भी वो समझते हैं कि टूरिज्म भी एक वसी इंडस्ट्री है। इसीलिए उन्होंने अपने मुल्क में गैर मुल्कियों के लिए अमनो अमान की हालत बेहतर से बेहतरीन कर रखी है और कई सियाहती मकामात पर सियाहों को सहूलियात फराहम की हैं। नाजरीन, अब इस मुल्क की सैर की जानिब चलते हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत शहर कुआलालंपुर है। ये शहर इस मुल्क का सरकारी और तजारती मरकज है। इसके अलावा इस शहर में ऐसे बहुत से मकामात हैं जो आने वालों की तवज्जो अपनी तरफ माइल करते हैं, जिनमें सबसे पहला मकाम तो शाही तर्ज से बना खूबसूरत महल है, जिसे मलाई जुबान में अस्तना निगारा कहते हैं। इमारत के सतूनों पर कुरान पाक की आयात की उम्दा खताती की गई है। महल की अगली मंजिल पर शोहदा की यादगारें हैं, जो कि असलहे से लैस सिपाहियों के मुजस्समों पर मुश्तमिल हैं। ये उन शोहदा के मुजस्मे हैं जिन्होंने बरतानिया से आज़ादी के लिए तवील जदोजहद की थी। पेट्रोनास ट्विन टावर को कुआलालंपुर में आइकन की हैसियत हासिल है। ये टावर्स जदीद इस्लामी तर्ज तामीर का शाहकार हैं, जिसे देखने के लिए हजारों सियाह यहाँ का रुख करते हैं। पेट्रोनास दर हकीकत नेशनल पेट्रोलियम लिमिटेड का मुखफ़्फ़फ़ है। यहाँ दीगर कंपनीज के दफातर और रिहायशी अपार्टमेंट्स भी हैं। बुर्ज खलीफा की तामीर से कबल 2004 तक इसे दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज हासिल था। कुआलालंपुर एक मल्टी कल्चरल शहर का नमूना है, जहाँ माले, भारतीय और चाइनीज मिलजुल कर रहते हैं। यही वजह है कि साल भर इन सब कम्युनिटीज के मुख्तलिफ त्योहार बड़े ज़ौक़ शौक से मनाए जाते हैं। हमारी अगली मंजिल मलेशिया का हसीनो दिलकश जजीरा लैंकावी है।
छोटे से इस जजीरे में आबादी कम है, मगर स्कूल, कॉलेजेस, एक्वेरियम और मोटर बोट के जरिए समंदर की सैर सभी कुछ मौजूद है। जजीरे के अतराफ में 100 के करीब छोटे जजायर मौजूद हैं, जिनमें ईगल आइलैंड, मनकी बातू और मैनग्रोव आइलैंड ज्यादा मशहूर है। बातू आइलैंड दरअसल चमगादड़ों की नर्सरी है। यहाँ दिन में मुकम्मल खामोशी रहती है। सियाह सरगोशियों में बात करते गारों में दाखिल होते हैं और छत से चिपकी हजारों चमगादड़ों और उनके बच्चों को देखते हैरान बाहर निकलते हैं और अपनी जान की खैर मनाते हैं। मैनग्रोव आइलैंड इस जजीरा का अनमोल तोहफा है। मोटर बोट्स में बैठे सियाह ठहरे पानियों में डूबते झूमते दरख्तों की दर्जनों तस्वीर लेते हैं, लेकिन ये मंजर इतना खूबसूरत है कि इसे देखने से दिल नहीं भरता। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी कुदरती पेंटिंग देख रहे हो। साहिल समंदर पर लकड़ी से बने हसीन रिजॉर्ट सियाहों को रिहाइश फराहम करते हैं। नाजरीन, इस मुल्क की सैर के बाद आपको इस मुल्क के मुतालिक कुछ दिलचस्प मालूमात बताते चलें। अगर आप कोबरा सांप देखने के शौकीन हैं तो जनाब आप ये जान लें कि मलेशिया में कोबरा सांप बकसरत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे सांपों की सरजमीन भी कहा जाता है। मलेशिया 2 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है, जो इसे साउथ चाइना से अलहदा करता है। सिंगापुर आजादी के बाद 1965 तक मलेशिया का हिस्सा रहा। ये एक पुल के जरिए मलेशिया से मिला हुआ है, जिसके जरिए हर साल लोगों की बड़ी तादाद सैर और तफरीह की गर्ज से वहां जाती है। मलेशिया दुनिया का तीसरा बड़ा कुदरती रबड़ पैदा करने वाला मुल्क है। नाजरीन, ये था मलेशिया का तफरीही और तारीखी सफर। आपको मलेशिया का ये सफर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा।